के को फोड़ दिया। कितने लोगों को सामरी औरत याद है? सबको याद है। उसे क्रिस्टस मिल गया और वो लोगों को जाकर बताती थी और उसकी ऐसी जिंदगी शिफ्ट हुई कि वो पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन उसे ऐसा पानी मिल गया, फिर वो प्यासी नहीं हुई। अगर आज आप भी, कई बार हम सोचते हैं कि तो मेरी तो जिंदगी इस तरह की है, मेरे तो काम ऐसे हैं कि मैं तो चर्च में भी शायद नहीं आ सकता, लेकिन हैकल में वो शख्स बरकत लेकर गया था जो अपनी छाती को पीटता था और खुदावंद को कहता था मैं तो तेरी तरफ आंख करके अपना सर उठा के दुआ भी नहीं कर सकता। खुदावंद की फेवर अवेलेबल है। आइए खुदावंद हम सबको, हमारे उन घड़ों को जो हमने कई बार उठाए होते हैं, आज चाहता है उसके कदमों में तोड़ कर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद कीजिए, हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। हाथों को उठाना इस बात की इलामत है कि खुदा मैं तेरे रसूल सरेंडर करता हूं। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। फिर से ओ घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, कहिए यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की तारीफ लगाकर हालेलुया। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया। दुनिया से छुप छुपा के मैंने बात जो किए, दुनिया से छुप छुपा के मैंने बात जो किए। मक्कारी बदकारी के मैंने काम जो किए। अब पाप निकल गया दिल से, अब पाप निकल गया दिल से, नई जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई।
गाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप वाकई गाएं कि आप मैदानी जंग में उतरे हुए हैं, आप महसूस करेंगे आप जंग में हैं। और ये बात सच है, हर एक मसीह, हर एक यीशु का पैरोकार, हर एक यीशु पर ईमान रखने वाला हर वक्त हालत जंग में है, क्योंकि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है। क्या मतलब? आदमी से नहीं है जो आपको दुख पहुंचा रहा है, जिसकी बातें आपको बुरी लग रही हैं, जिसका उठना बैठना आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो आपके खिलाफ बातें कर रहा है, आपकी जंग उससे नहीं। सिर्फ खुदा के लोग जान सकते हैं कि उनकी जंग दरअसल उसके पीछे शरारत की रूहानी फौजों से है। आपकी जंग आपके दोस्त से नहीं है, आपकी जंग किसी पर्सन के साथ नहीं है जो फिजिकल बॉडी में है। हाँ, जो दूसरी कुव्वतें वो भी पर्सनैलिटीज हैं, वो भी पर्सन्स हैं, लेकिन वो पर्सन्स विदाउट बॉडीज हैं। आपकी और मेरी जंग पर्सन्स विदाउट बॉडी के साथ है, जिनका कोई शरीर नहीं है। हमारी जंग उनके साथ है। लेकिन अगर हम आत्मिक हैं, अगर हम रूहानी हैं, तो हम उनको ढा सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा वॉल्यूम जरा ठीक कीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये तो दोबारा गाएंगे, प्रेज गॉड। और बीट लगा के कम ऑन, ये तो लड़का है मेरे लिए, वो लड़का। कम दोबारा से,
गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में, जिस जुबान में भी आप कंफर्टेबल है, bring his name on your lips and give him glory. Oh ragada la mara shandala bagada la mara bagada la mara shandala mara mara. Oh ragada la mama 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 mama, raise your hand. Ragada la mara 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 bagada la mara shandala bagada la mara. Raise shandala mara 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 bagada la mara. Shandele mara mara. Oh shandele mara mara. Come on, raise your hand and lift up your voices. Close your eyes and sing for God. Pray, hallelujah. Oh, shandala mara gada la mara mara bagada la mara shandele mara. चंद में इस दुआ के प्रार्थना के मोड में रहिए, क्योंकि ये जरूरी है। इसमें आपकी फतह है, इसमें आपकी फतह है, इसमें आपकी फतह है। हालेलुया। रखा दाला बारा शांदाला बारा गदाला बारा बारा हो रसी दाला बारा गदाला बारा 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 गदाला बारा बारा शांदाला बारा बारा गदाला शांदाला बारा 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 गदाला बारा शांदेले बारा बारा शांदेले बारा बारा हो रखा दाला बारा Shandala bagadala mara 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 gadala mara shandele brebeya. O rasiya la mama 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 mama. O rasiya la mama mama gadala. Rusa gadala. Come on, everyone pray. Shandala bagadala mara mara gadala mara mara mara. Hallelujah, hallelujah. La kandele brebeya. O rama mama mama mara gadala mara shandala mara gadala mara gadala. Come on, come on. Don't give up, don't give up. Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name. ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे।
अपने कनेक्शन को खुदावन की तरफ बहाल कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, इधर उधर देखना छोड़िए और पवित्र आत्मा से कहिए कि वो आपको मिनिस्टर करे, वो आपको मिनिस्टर करे। आत्मिक एटमॉस्फेयर में आए, रूहानी आलम में आए। दुनिया की सोचें, दुनिया की आओ भगत आपको कुछ नहीं दे सकती। उस पाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। याद रखें, पाप एक ऐसी जंजीर है जो कभी भी आपको खुदा से मिलने नहीं देती, खुदा की बरकत तक आपको पहुंचने नहीं देती। लेकिन इस जंजीर को तोड़ने के लिए मेरा और आपका यीशु, खुदा का बेटा यीशु मसीह जाहिर हुआ कि वो जंजीर को तोड़ डाले और हम बाप के हुजूर में दाखिल होने का शर्फ हासिल कर सके। आप पर है, आप यीशु के घर में आकर भी अपने गुनाहों को छुपा सकते हैं इस औरत की तरह। ये औरत यीशु के पहले पूछने पर कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरे यीशु से कोई बात छुपी नहीं रह सकती, कोई छुपी रहती ही नहीं है। अगर आप भी इस वक्त समझ रहे हैं कि आपने किसी गुनाह को छुपाया हुआ है, let me tell you, and I want to also warn you that you need to come out of that by your confession. अपने confession के वसीले आप उस गुनाह, उस पाप के घड़े को तोड़ सकते हैं। And Jesus is there. यीशु आया है, यीशु आया है। पाखरू का पैरा हर सूच आया है। इस बात को सुनिए, आंखों को बंद रखिए और इस बात पर गौर कीजिए। अपने दिलों पर आप हाथ रख सकते हैं तो हाथ रखिए अपने दिलों पर। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं, मैंने किसी खादिम से सुनी, सीखी और मैं ये आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। यीशु मसीह जिस भी शख्स को पहली दफा मिले, किसी तीसरे शख्स को जरूरत नहीं थी और ना यीशु को जरूरत पड़ी कि वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले सके। Jesus knew about that person already. If you are here tonight, I want to give you this understanding that Jesus knows you already. घड़ा पाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु आपको जानता है। ज़कई दरख्त पर बैठा हुआ था और यीशु नीचे से गुजर रहे थे। किसी ने नहीं कहा है खुदावंद आइए, ये ज़कई है। किसी ने नहीं कहा, ना ज़कई ने कहा
नो यीशु जक्कई को जानता था, पहले से ही जक्कई से वाकिफ था। उसने जक्कई का नाम लेकर कहा कि नीचे उतरा। नतनीएल यीशु से मिलने आया, इंद्रियास उसे लेकर आया। जब वो यीशु से मिलने आ रहा था तो यीशु ने उसका इंट्रोडक्शन खुद ही देना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं ये असल इस्राएली है, इसमें मक्कर नहीं है। नतनीएल ने जब अपना इंट्रोडक्शन सुना तो उसने कहा, उस्ताद तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। आई नो यू। यीशु को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, किसी के भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यीशु आपको जानता है और ये आपके लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि मेरा यीशु आज यहां पर है और वो मुझे जानता है। हालेलुया। Your Jesus knows you. नंबर 2, यीशु ने कभी किसी को गुनहगार नहीं कहा। अपनी जिंदगी में, अपनी खिदमत में उसने कभी किसी को ये नहीं कहा कि है गुनहगार। उसने जिस गुनहगार से भी मुलाकात की और जिस गुनहगार से भी वो मिला, सुनिए, उस गुनहगार ने यीशु की प्रेजेंस, यीशु की हुजूरी की बदौलत, यीशु को देखकर, यीशु की उस अजीम हस्ती की प्रेजेंस को लेकर उस गुनहगार पर अपना आप आश्कारा हो जाता था और वो कहता था, ऐ यीशु मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। लिसन, अगर आप और मैं आज यहां पर मौजूद है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु भी मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं कि यीशु अपना आप पर जाहिर करे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं जिन लोगों पर यीशु अपना आप जाहिर करते हैं उन लोगों को खुद से ही बात मालूम हो जाता है कि वो गुनहगार है। अगर किसी जगह पर आप अपने आप को रास्तबाज समझ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है यीशु आपसे दूर हो। I want to give you this understanding कि खुदावंद की पाक हुजूरी में जब आप खड़े होंगे आपको खुद ही अपना एहसास होना शुरू हो जाएगा। हुआ है, मैंने क्या किया है। यीशु आपको गुनहगार नहीं कह रहा, लेकिन उसकी हुजूरी, उसकी पाकीज़गी, उसकी कुदरत, उसकी प्रेजेंस, उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा है वो एटमॉस्फेयर को चेंज कर देती है और आपको मालूम होता है कि यस लॉर्ड, आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर। अगर किसी जगह पर आपकी जिंदगी अभी भी पाप का घड़ा कैरी कर रही है तो आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं, यीशु से कहिए। आप इस औरत की तरह रेजिस्ट कर सकते हैं, आप यीशु को गलत जवाब दे सकते हैं, नहीं मेरा तो कोई शोहर नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे ये कह रहे हैं कि तुमने ठीक कहा कि तेरा कोई शोर नहीं, क्योंकि तुम 5 शोर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा है। Come on, this is the great understanding tonight here. अपने आप को हम्बल करने का वक्त है। यीशु की हुजूरी में इसे पेश करके आप मसीह के खून और बदन में शरीक हो। मैं महसूस करता हूं यहाँ पर एक क्लेंजिंग फ्लो है, एक क्लेंजिंग फ्लो है, एक बहती धारा है, साफ करने वाली बहती धारा, यीशु के लहू की बहती धारा जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करती है।
से पापी ही जाना चाहते हैं या आप यहां से शागिर्द बनकर लौटना चाहते हैं, ये आप पर है। वो औरत शागिर्दा बनी और उसने पूरे गांव में जाकर यीशु की मनाती की। और उस औरत का कहना है, उसने पाप बता दिया मेरा, उसने पाप बता दिया मेरा, चाहे बदनामी हो गई। You and I have to realize this. इससे बढ़कर बरकत नहीं है। दुनिया की बदनामी आपको कुछ भी नहीं कर सकती। जब खुदा इज्जत देता है तो वो गुनहगारों को, ज़कई जैसे गुनहगारों को भी रास्तबाज ठहराता है। वो उस औरत को भी जो एन फेल ज़िना में पकड़ी गई थी, उसको भी कहता है, जा बेटी फिर गुनाह ना करना। आज शाम भी यहां पर मैं महसूस करता हूं एक क्लेंजिंग फ्लो है, यहां पर एक बहती धारा है। आज शाम अगर आप अपने गुनाह का इकरार करना चाहते हैं, अपने गले को छोड़ना चाहते हैं, अपने मटके को फोड़ना चाहते हैं, तो यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं। उसने पाप बता दिया मेरा। अगर कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई है जो किसी तरह के गुनाह में मुलव्वस है और वो उसे छुपाता चला जा रहा है, छुपाता चला जा रहा है, याद रखें, जितना आप इसको छुपा रहे हैं, ये आपको उतना ही छुपाता चला जा रहा है, ये आपको कम करता चला जा रहा है, ये आपको जमीन में ढांसता चला जा रहा है। आप इंजॉय तो कर रहे हैं लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी लानत का शिकार हो रही है। आज यहां पर यीशु मौजूद है जो आपको इस लानत से आजाद करने आया है। Come on, if you are that brother, if you are that sister, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बदनामी होती है तो हो जाए। You need to understand कि यही मौका है अपने इकरार का, यही मौका है अपने गुनाह से रहाई का, यही मौका है उसके पास दोबारा कमबैक का। वो बुला रहा है, वो बुला रहा है। मुझका बेटा भी सोच सकता था कि मैं अब वापस जाऊं, मैं अब किस मुंह से जाऊं, मेरे बाप के नौकर मुझे ताना देंगे, मेरे भाई मुझे ताना देंगे, मेरा बाप मुझे कबूल करता है कि नहीं करता। But what he did, it was to come back in his senses. He came back to his senses and he stood up and he made a decision. उसने फैसला किया और वो अपने बाप के घर की तरफ लौटा। उसने पाप बता दिया मेरा, चाहे बदनामी हो गई। अगर आप वो हैं जो यीशु के सामने अपने गुनाह का इकरार करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको पब्लिकली कहना चाहता हूं, खड़े होइए और अपने दिल पर हाथ रखिए कि खुदावंद, हम अपने गुनाह का, मैं अपने गुनाह का, मैं अपनी गलती का, मैं अपनी तकसीर का, मैं अपनी खताओं का इकरार करने आई हूं। आई एम। आप खड़े होकर अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं। लेट्स लास्ट टाइम, जो लोग बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं और अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे पीछे ये हिस्सा कहिए। हम में से कोई भी पासा नहीं है, याद रखिए, हम में से कोई भी अपनी रास्तबाजी में नहीं जी सकता। आज शाम यहां पर एक अजब बरकत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी आपकी बरकतें, आपकी प्रमोशन, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ के अंदर रुकावटों की सबसे बुनियादी वजह गुनाह है।
गुनाह है, सिर्फ गुनाह है। और जब आप गुनाह से छूट गए, आपने गुनाह का इकरार कर लिया और गुनाह को तर्क कर लिया, तो खुदा की रहमत आप पर होगी। इंसान 28वां भाग 13वीं आयत, जो कोई अपना गुनाह छुपाता है कामयाब ना होगा, मगर जो उसका इकरार करके उसे तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आज शाम अगर आप वो बहन है, अगर आप वो भाई हैं जो किसी भी तरह से किसी गुनाह में मुलव्वस रहे हैं, कोई पोशीदा गुनाह है, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी खता है जिसमें आप हैं, तो यीशु की हुजूरी आज शाम मेरी दुआ है कि आपको कन्विक्ट करे। मेरा कहना नहीं, मेरा पैगाम नहीं, मेरे जज्बात नहीं, मेरा उतार चढ़ाव, आवाज का उतार चढ़ाव नहीं, but this is my sincere prayer right now that may the Holy Spirit convict you, minister to your heart. इस कोरस में खुदा का रूह आप में छू। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, वो घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। ओ राम गादा हो घड़ा पाप का छोड़ दिया, जितने लोग यहाँ पर हैं आज शाम अपनी आंखों को बंद करिए प्लीज। मैं आपको कन्विक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको जोर नहीं दे रहा, मैं आपके सामने खुदा की आवाज रख रहा हूं कि गुनाह ने आपकी बरकतों को रोका हुआ है, गुनाह ने आपको रोका हुआ है, गुनाह ने, वो किसी किस्म का भी गुनाह हो सकता है, लेकिन आज उस गुनाह को छोड़ने का वक्त आ गया है, उसके इकरार करने का वक्त आ गया है। मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई। That's His kindness, that is love, and that is the love of God. मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। कहिए, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, मक्कारी बदकारी के मैंने जाम जो पिए हैं। ओ दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो, इकरार कीजिए, हमने किए हैं, हमने किए हैं, ये मत कहिएगा अगर किए हैं, कि हमने किए हैं खुदावंद। आज हम इकरार करते हैं आपकी हुजूरी में, दुनिया से छुप छुपा के मैंने पाप जो किए हैं, बदकारी मक्कारी के मैंने शाम जो पिए हैं। हालेलुया, अब पाप निकल गया दिल से। हालेलुया, receive the new life of Jesus Christ. जितने लोग खड़े हैं इससे पेश करके हम इस शायर रबानी में जाएं, मैं चाहता हूं आप अपनी जुबान में, मेरे पीछे नहीं, अपनी जुबान में इकरार करें, यीशु के सामने जाएं
और कहे हाँ खुदावंद मैंने गुनाह किया है। कभी ये मत कहिए कि खुदावंद अगर मैंने गुनाह किया है, दिस इज फेक। ये नहीं हो सकता कि आपने गुनाह ना किया हो और अगर इस्तेमाल करके आप यीशु के पास जाए। नो, गो एंड बी फ्रैंक, बी स्ट्रेट, कह मैंने गुनाह किया है। आइए 1 मिनट के लिए सब अपनी गलतियों, खताओं, गुनाह का इकरार करें अपने यीशु से, बुलंद आवाज से खुदावंद से कहें खुदावंद मैं आपके सामने आती हूँ। हालेलुया। जगह में खुदावंद के सामने जाए, इकरार करें मुझसे गलती हुई है, मुझसे खता हुई है, मैंने किया है खुदावंद, माफी मांगे। Close your eyes and look to Jesus. Do not look at me, but look to Jesus tonight. खुदावंद हम अपनी कमियों का, गलतियों का इकरार करते हैं। हमने दुनिया से छुपा कर गुनाह किए हैं खुदावंद, हमारे अंदर पोशीदा गुनाह भी है खुदावंद। हमने दुनिया को कोई और पिक्चर दिखाई हुई है मगर हम हैं कुछ और। मगर आज शाम आपकी दया से हम आपके सामने आए हैं और अपनी गलतियों का, खताओं का, बदकारियों का, मक्कारियों का इकरार करके आपसे माफी मांगते हैं। खुदा मैं सबसे पहले इस कलीसिया का पासवान होते हुए, इवन तेरा खादम होते हुए मैं भी इकरार करता हूं खुदावंद कि मैंने भी आपके खिलाफ गुनाह किए हैं और मैं आज शाम उनका इकरार करके आपसे माफी मांगता हूं। यही दुआ मेरे बहन भाइयों के लिए जो यहां पर मौजूद हैं। हम इकरार करते हैं हमने आपका गुनाह किया है और यीशु के खून की तरफ देखते हैं।